हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भूमिका सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल एट द फेलियर्स एकेडमी। सो हम लोग पढ़ रहे थे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, जिसमें हमने अब क्या कवर किया। इससे पहले हम लोग ने पढ़ा था पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू में क्या था कि जो हमारा ये सदर्न पार्ट होता है, ठीक है, इसको हम पेनिनसुलर प्लेटू बोलते हैं। और यहाँ पे जो नर्मदा रिवर के ऊपर वाला एरिया था ये हमारा सेंट्रल हाईलैंड था, और इसके नीचे वाला जो ये था ये डेक्कन प्लेटू था। ठीक है, और सेंट्रल हाईलैंड्स में हमने पढ़ा था कि जो है कि अलग अलग पार्ट में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और डेक्कन प्लेटू के बारे में हमने ये पूरा इसको डेक्कन प्लेटू पढ़ा था। वैसे भी इसको कर्नाटका प्लेटू, महाराष्ट्र अलग अलग नाम से, लेकिन हमने पूरा इसको एक पढ़ा था। ठीक है, अलग अलग नहीं पढ़ा था। सो ये सब हमने अपने प्रीवियस वीडियो में सब कुछ कवर कर लिया है डिटेल में, और अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज पहले जाइए उसको देखिए, उसके बाद ये पढ़ना है। सो आज हम पढ़ेंगे द डेजर्ट, कोस्टल एंड द आइलैंड प्लेन्स। ये हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है फिजिकल डिवीजन का। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो डेजर्ट क्या है? desert are the dry areas and with very little or no vegetation and extreme temperature, either very hot or cold. Desert can be hot or cold depending on the climate. Temperature high in day and low in night. Less than 25 centimeter of rain per year. ठीक है, अब देखो डेजर्ट, डेजर्ट एरिया बनता कैसे है? डेजर्ट एरिया होता है क्योंकि वहां पे रेनफॉल बहुत कम होती है, वेजिटेशन बहुत कम होती है। जब रेनफॉल नहीं होगी उतनी तो वेजिटेशन नहीं होगी है, और टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। तो इस वजह से वो एरिया डेजर्ट बन जाता है, और वो हॉट डेजर्ट बन जाता है। जैसे हॉट डेजर्ट होता है वैसे कोल्ड डेजर्ट भी होता है, जहां बहुत ज्यादा ठंडा होता है। ठीक है, और तो वहां पे कोल्ड डेजर्ट हो जाता है। ठीक है, नाउ ये कुछ ये डेजर्ट का ही है कि ये जो सैंड ड्यून्स बने हुए हैं ऐसे ऐसे देख रहे हो, ये ये दिस टाइप, ये बनते कैसे हैं ये भी बता रहे हैं। ये सैंड ड्यून्स कैसे फॉर्म हुए हैं, कैसे बने। सो इंडिया में जो डेजर्ट है वो लार्जेस्ट डेजर्ट है। कौन सा, उसका क्या नाम है? लार्जेस्ट इंडियन डेजर्ट का वो है थार डेजर्ट, जिसको क्या बोलते हैं? ग्रेट इंडियन डेजर्ट बोलते हैं। एंड स्पैन ऑफ द 2 लाख किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, फॉर्मिंग अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में नेचुरल बाउंड्री बनाता है राजस्थान वाले एरिया में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 5% ऑफ द इंडिया टोटल जोग्राफिकल एरिया। इंडिया के जोग्राफिकल एरिया का ये 5% है। 17th लार्जेस्ट डेजर्ट ग्लोबली एंड 9th लार्जेस्ट डेजर्ट हॉट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। ये 17th लार्जेस्ट डेजर्ट है ग्लोबली इन द वर्ल्ड। ठीक है, अबाउट 85% ऑफ द डेजर्ट लाइज विद इन इंडिया, कवरिंग। देखो, अगर ये थार डेजर्ट का कितना पार्ट, 85% जो है वो इंडिया में है। ठीक है, बाकी जो 15% है वो पाकिस्तान में है। एक्सटेंडिंग इनटू द गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा इन इंडिया एंड सिंध इन पाकिस्तान। कहाँ कहाँ तक एक्सटेंड है ये? गुजरात, पंजाब, हरियाणा इन इंडिया एंड सिंध इन पाकिस्तान, और राजस्थान में तो है ही। सराउंडेड बाय द इरिगेटेड इंडस रिवर प्लेन टू द वेस्ट, पंजाब प्लेन्स टू द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्ट, अरावलीज हिल्स टू द साउथ ईस्ट एंड। अब इसको एक बार मैप पे देख लेते हैं, बस इसमें इतना पढ़ने से मतलब नहीं है। देखो मैप में यहाँ पे थार डेजर्ट है, इधर क्या है इसके वेस्ट, इधर हाँ वेस्ट साइड में जो है ये इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये वेस्ट साइड में किससे घिरा हुआ है? इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज से। नॉर्थ में क्या है? पंजाब प्लेन से इधर। ठीक, और यहाँ पे अरावली रेंज है, ये देखो। तो ये नॉर्थ ईस्ट में अरावली रेंज से, साउथ साउथ हाँ साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में अरावली से है। ठीक, और साउथ में इधर गुजरात प्लेन्स। ठीक है, यही बताया गया उसमें पूरा। या रन ऑफ कच्छ टू द साउथ, साउथ में रन ऑफ कच्छ है, गुजरात वाला एरिया। क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट कैसा रहता है विंटर में? इन जनवरी द कोल्डेस्ट मंथ, टेम्परेचर रेंजेस बिटवीन 5 to 10 डिग्री सेल्सियस विथ द फ्रीक्वेंट फ्रॉस्ट। ठीक है, summers, dust storms and the winds reaching speeds of 140 to 150 km per hour are common in May and June. Temperature can reach 50 degree Celsius during summers में टेम्परेचर जो है 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है इन डे
एंड विंड की स्पीड अप्रॉक्स 140 टू 150 किलोमीटर पर आवर होती है इन मई एंड जून, जब बहुत गर्म हवा चलती है उस टाइम पे। ठीक है। और विंटर्स का टेम्परेचर जो है जनवरी कोल्डेस्ट मंथ होता है और टेम्परेचर अप्रॉक्स 5 to 10 डिग्री सेल्सियस रहता है, और थोड़ी थोड़ी फ्रॉस्ट मतलब बर्फबारी भी हो जाती है कभी कदार। ठीक है, ये इसका क्लाइमेट है। Surface temperature prominent features include the mushroom rocks, shifting dunes, and the oases, mainly in the south. Undulating sandy plains surrounded by sand dunes. देखो अब यहाँ पे क्या क्या फीचर्स जो है फॉर्म होते हैं इससे, ये देखो मशरूम से रॉक्स कैसे फॉर्म होते हैं, ये देखो जैसे ये दिख रहा है, ये मशरूम से रॉक है। अब ये रॉक्स जो है फॉर्म कैसे होते हैं, क्योंकि जब हवा चलती है, जब हवा आती है, बार बार हवा आके यहाँ से टकराती है, नीचे की चलती है ये। ठीक है, जब नीचे नीचे चलती है, क्योंकि यहीं से जितनी ज्यादा हवा यहाँ पे चलती है वो नीचे नीचे चलती है, और बार बार ये जहाँ पे आके टकराती है, तो ये जो है हवा के बार बार टकराने से और बार बार इसमें जो है ये बालू मिट्टी जो भी रहती है वो यहाँ पे टकराती है, जिसकी वजह से ये जो है यहाँ से नीचे से इसका जो है ये थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। ठीक है, ये जो ये स्टोन दिख रहा है, ये पत्थर बड़ा सा दिख रहा है, ये हवा के बार बार टकराने की वजह से जो है कम होता जाता है, और ये मशरूम शेप का हो जाता है। ठीक है, और ये बर्चन्स कैसे फॉर्म होते हैं, जैसे एक बार हवा बहुत तेज चली, ठीक है, तो वो अपने साथ बहुत सारी बालू और मिट्टी ले जाके लेके उड़ती है। ठीक है, साथ में मतलब उड़ेगा, जैसे हवा बहुत तेज चली तो साथ में मिट्टी बालू बहुत सारा उड़ा साथ में, और फिर जैसे ही तुरंत अचानक से हवा रुक जाती है तो ये सारा यहीं पे जितना था वो वहां पे डिपॉजिट कर देती है। तो ऐसे जो है ये बर्चन्स क्रिसेंट शेप के फॉर्म बर्चन्स होते हैं। ये देखो, ये शेप जो है ये क्रिसेंट शेप है, जो चंद्रमा का हाफ शेप रहता है उसी को बोलते हैं क्रिसेंट शेप। और ये इसी वजह से फॉर्म होते हैं, क्योंकि हवा जब चलती है, क्या हवा बहुत तेज एकदम हमेशा लगातार नहीं चलती रहती, यहाँ जब हवा बहुत तेज चलती है तो वो बहुत सारी अपने एक साथ बालू उठाती है, और जैसी हल्की से धीमी पड़ती है वहां पे बालू गिर जाती है, सो ये बर्चन शेप फॉर्म हो जाता है क्रिसेंट शेप का। ठीक है, शिफ्टिंग ड्यून्स क्या होते हैं, देखो ये वाला अभी ये इससे पहले हम लोग ने इमेज ये वाली, ये देखो ये शिफ्टिंग ड्यून्स होते हैं। जब हवा चलती है, जब तेज हवा चलेगी तो वो अपने साथ बालू उठाती है, बहुत सारा उड़ता है, और जैसी हल्की सी हवा धीमी पड़ जाती है बालू सारी वहीं पे गिर जाती है, और ऐसे ऐसे इस शेप के फॉर्म हो जाते हैं, इसको सैंड ड्यून्स बोलते हैं। ठीक है, यही होता है सैंड ड्यून्स। और क्या फॉर्म होता है, और इसमें शेप में क्या था, ये था ओसिस। ओसिस कैसे फॉर्म होता है, देखो ओसिस जो है ओसिस फॉर्म कैसे, तो ओसिस होता है क्या, एक मिनट देख लेते हैं, ओसिस की इमेज शायद नहीं है, कोई बात नहीं। देखो ओसिस फॉर्म कैसे होता है, ओसिस बीच में होता है, जैसे कि ये अगर ये पूरा सैंड बालू वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पे पूरा डेजर्ट एरिया है, बीच में यहाँ कहीं से भी थोड़ा सा कभी पानी आ जाए तो यही ओसिस हो जाता है, ऐसी ओसिस फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पे, और वो पानी बहुत शैलो होता है, मतलब पानी बहुत वो जो ओसिस होता है वो लेक टाइप का होता है, लेक इन डेजर्ट ऐसा समझ सकते हैं, लेकिन वो बहुत शैलो होता है, बिल्कुल भी गहरा नहीं होता है, क्योंकि वो डेजर्ट एरिया रहता है, और वहाँ जब ऐसा होता है कि बहुत गर्मी पड़ती है तो वो वहाँ पे पानी नहीं रहता है। ठीक है, बहुत गर्मी रहती है तो इवेपोरेट हो जाता है, पानी कुछ बचता नहीं, और जब थोड़ा सा ठंडा मौसम रहता है तो पानी वहां पे आ जाता है हल्का हल्का और ज्यादा नहीं। और पानी जो है आता कहाँ से है, पानी जैसे बारिश वारिश हुई, ठीक है, जब हल्की फुल्की कभी कभार बारिश होती है तो वो पानी जाके एक जगह पे ऐसे कुछ होता है, तो मतलब अगर कुछ हल्का गड्ढा टाइप का रहता है वहां इकट्ठा हो जाता है, उसी से हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा पानी उसी में भरा रहता है। ठीक है, तो ऐसी ओसिस फॉर्म होता है बस। अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन सराउंडेड बाय द सैंड ड्यून्स, ठीक है, ये बता ही चुके हैं सैंड ड्यून्स कैसे फॉर्म होता है। आर मोस्टली एप्रीमेल रिवर लाइक द लूनी रिवर,
Being the largest, some streams vanish into the sand, joining lakes or the palayas. Crescent shaped dunes also the virgins are common here. ये crescent shaped dunes, लूनी रिवर, देखो रिवर जो यहाँ पे क्या है, एप्रीमेरल है, मतलब ये कहीं गायब हो जाती है, कहीं निकल जाती है, कहीं मिल जाती है। और गायब कैसे हो जाती है? बिकॉज ये बालू में, मिट्टी में, बालू में, सैंड में, बीच बीच में कहीं कहीं गायब हो जाती है। जितनी रिवर्स की स्ट्रीम रहती है वो खो जाती है उसी में कहीं नीचे। तो इसीलिए इसको एप्रीमेल रिवर बोलते हैं, लूनी रिवर को। लूनी जो है लार्जेस्ट रिवर, ये हम लोग थार डेजर्ट के बारे में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, वर्ल्ड डेजर्ट के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। क्रिसेंट शेप ड्यून्स कैसे फॉर्म होते हैं, बर्चन्स, ये सब बता चुके हैं। Sand dunes are the very wavy, scattered, crescent-shaped birchens and the long, narrow dunes. Birchens क्या है? Made of the desert sand. Birchens are the crescent-shaped sand dunes. The fact that a birchen constantly faces the wind is one of the distinguished character. It develops when there is a lot of sand in the desert. Birchens कैसे develop होते हैं? जब lot of sand रहती है। ये बता चुके हैं कि जब बारिश, वो सॉरी, हवा बहुत तेज चलती है तो वो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी और बालू, जब हवा की स्पीड बहुत तेज होती है तो वो बहुत सारी बालू अपने साथ उठाती है, और जैसी हल्की सी हवा धीमे पड़ती है वो सारी बालू वहां पे डिपॉजिट हो जाती है और वो क्रिसेंट शेप यानी बर्चन्स फॉर्म हो जाते हैं। मशरूम रॉक कैसे फॉर्म होते हैं? इन द डेंस माउंटेन फॉरेस्ट मशरूम शेप इज अ ग्रुप ऑफ ह्यूज ग्रेनाइट बोल्डर। ये शिफ्टिंग ड्यून्स, जब ड्यून्स शिफ्ट होते रहते हैं, वही जब बारिश, ओ सॉरी, हवा चलती है और बालू जब उड़ती है तो बालू बार बार पत्थर में टकराती है, तो नीचे वाला जो एरिया रहता है वो इरोड होता जाता है। ये इसमें अभी जैसे बताया था, ये नीचे वाला एरिया इरोड होने की वजह से ये मशरूम शेप के रॉक्स बन जाते हैं, ठीक है। आई थिंक इसके बारे में हो गया है ये सब। इसकी लोकेशन, ठीक है, एक तो लोकेशन याद रखना, और इसमें किस किस तरीके के शेप्स फॉर्म होते हैं ये याद रख लेना, ठीक है। रिवर कौन सी है? लूनी रिवर है, यही एक ही रिवर ही है। ओसिस क्या होता है ये याद रखना, और सैंड ड्यून्स, मशरूम रॉक्स, बर्चन्स, बस इतना याद रखने की जरूरत है। थोड़ा सा टेम्परेचर देख लेना। विंटर टेम्परेचर, समर टेम्परेचर, अप्रोक्स जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ, और सेवेंथ लार्जेस्ट डेजर्ट है इन द वर्ल्ड, थार डेजर्ट। 17th, सॉरी, नॉट 7th, ठीक। बस इतना इसके बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, द थार डेजर्ट्स आल्सो कॉल्ड द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोलते हैं। एंड द हॉटेस्ट डेजर्ट इन इंडिया, सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट है। एंड लद्दाख इज द कोल्ड डेजर्ट इन इंडिया। जैसे ये हॉट डेजर्ट है वैसे लद्दाख कोल्ड डेजर्ट है। थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न ऑफ द अरावलीज, अरावली के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है। एंड 85% ऑफ थार डेजर्ट इन इंडिया एंड 15% इज पाकिस्तान। सेमी एरिड रीजन ऑफ द थार डेजर्ट इज कॉल्ड भागर, बागर, ठीक है। जो सेमी एरिड रीजन होता है थार डेजर्ट का, उसको बागर बोलते हैं, हल्की फुल्की जहां बारिश होती है। एंड द वर्ल्ड्स कोल्डेस्ट डेजर्ट इन अंटार्कटिका इज अंटार्कटिका। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट इज अंटार्कटिका। कोल्डेस्ट और लार्जेस्ट दोनों है, और सो वर्ल्ड कोल्डेस्ट डेजर्ट अंटार्कटिका है और लार्जेस्ट डेजर्ट भी है, और इट इज कोल्डर देन द आर्टिक डेजर्ट। आर्टिक डेजर्ट से ज्यादा कोल्डेस्ट है अंटार्कटिक डेजर्ट। बस इतना सब आई थिंक याद रखना, बस ये तो पढ़ ही लेना, याद हो जाएगा अपने आप ही। अंटार्कटिका मेनली मेड अप ऑफ द आइस फ्लड्स एंड हैज एक्सपीरियंस ऑफ एज लो एज -89 डिग्री सेल्सियस तक का यहाँ का टेम्परेचर रहता है। बस इतना याद रखना, अंटार्कटिका सबसे ज्यादा लार्जेस्ट और कोल्डेस्ट डेजर्ट है इन दी वर्ल्ड, ठीक। और सेमी एरिड रीजन जो होता है, एरिड रीजन जहां एकदम सूखा रहे, बहुत कम बारिश, क्या बिल्कुल ही एकदम बालू वालू रहे और बहुत सूखा रहता है, तो उसको एरिड रीजन बोलते हैं। जो सेमी एरिड रीजन रहता है, मतलब जहां हल्की फुल्की बारिश होती है, उस रीजन को बगार बोलते हैं, बागर, ठीक है, बागर, BAGAR। बस इसमें इतना याद रखना बस। नाउ कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स को हम लोग ने जब वेस्टर्न कोस्ट प्लेन, वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट पढ़ा था, पेनिनसुला प्लेटू पढ़ा था, तो उसमें पढ़ चुके हैं, लेकिन अब एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक। सो पहले ये देख लो कि द वेस्टर्न कोस्टल और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन्स होता क्या है? वो एरिया जो हमारे समुद्र के आसपास, जो पास का एरिया होता है वो हमारा कोस्टल एरिया होता है,
और कोस्टल एरिया देखो, इधर वेस्ट की साइड देखोगे तो बहुत पतला सा दिख रहा है, ईस्ट के साइड थोड़ा सा चौड़ा दिख रहा है, और ये जो हमारा नॉर्थ वेस्ट साइड जो गुजरात वाला रीजन है यहाँ काफी चौड़ा दिख रहा है। अब रीजन क्या है ये इतना पतला और चौड़ा दिखने का? यहाँ का जो कोस्टल रीजन है, क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न माउंटेन है, वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स की वजह से ये इतना पतला हो गया है, और इधर ईस्टर्न घाट्स हैं, तो वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट के साइड का एरिया वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ईस्टर्न घाट्स के ईस्ट साइड का एरिया ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। ठीक है, अब देखो इसको अलग अलग नाम से जानते भी हैं। यहाँ से लेके गुजरात से इधर महाराष्ट्र से लेकर जो हमारा गोवा गोवा तक रीजन है, इसको कोंकण कोस्ट बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ कर्नाटका से लेके जो इधर नीचे हमारा केरला तमिलनाडु तक जाता है, इसको मालाबार कोस्ट बोलते हैं। कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट। और इधर जो है फ्रॉम द तमिलनाडु टिल द आंध्र प्रदेश जो है हमारा कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। ठीक, और उसके बाद जो है यहाँ तमिलनाडु सॉरी आंध्र प्रदेश से थोड़ा सा और इधर उड़ीसा तक नॉर्दर्न सिरकास बोलते हैं, और यहाँ से उत्तराखंड से उत्कल कोस्ट, उत्कल कोस्ट। ठीक है, उत्कल कोस्ट, नॉर्दर्न सिरकास और कोरोमंडल कोस्ट, इधर मालाबार कोस्ट और कोंकण कोस्ट। ठीक है, और यहाँ पे ये है हमारा गुजरात के साइड में, ये इधर कच्छ, रन ऑफ कच्छ है। रन ऑफ कच्छ जो है क्या रीजन है, हल्का सा ये दलदल रीजन है, मतलब जो ये एकदम बालू और ये हमेशा मिट्टी और हमेशा यहाँ पानी भरा रहता है, इस वजह से रन ऑफ कच्छ जो है हल्का सा दलदल रीजन हो जाता है। और यहाँ बार बार जो है ये सी का वाटर बार बार जाता है ना, अरेबियन सी का। ठीक है, और यहाँ पे काथियावाड़ पेनिनसुला है, ये भी याद रखना। गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ खम्बत, ये यहाँ पे, ये इधर गल्फ ऑफ कच्छ। आई थिंक इसमें अब इतना ही है, कोस्टल प्लेन में बस इतना ही था। कोस्टल प्लेन क्या था और इसको क्या क्या बोलते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं अलग अलग एरिया को। इधर कोंकण कोस्ट, महाराष्ट्र से लेके गोवा तक इधर कोंकण कोस्ट हो गया। फिर उसके बाद मालाबार कोस्ट है, इधर तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक कोरोमंडल कोस्ट है। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश से लेके उड़ीसा तक थोड़ा सा नॉर्दर्न सिरकास बोलते हैं, उसके बाद उत्कल कोस्ट बोलते हैं। ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट चीज है इसमें याद रखने के लिए इन द कोस्टल प्लेन्स। नाउ there are two important group of islands which are the part of the India. so क्या कौन कौन से वो हैं? वो दो ग्रुप ऑफ आइलैंड है, एक तो इधर अंडमान और निकोबार आइलैंड, और यहाँ पे है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, ये इंडिया का ही पार्ट है, इंडिया की टेरिटरी है ये दोनों। तो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में टू आइलैंड्स में यही आएगा हम लोग को, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड हमारा बे ऑफ बंगाल में है, लक्षद्वीप हमारा अरेबियन सी में है। ठीक है, लक्षद्वीप हमारा वेस्टर्न कोस्ट पे पड़ता है और अंडमान निकोबार हमारा ईस्टर्न कोस्ट पे पड़ता है। ठीक है, सो अब इसके बारे में पढ़ते हैं डिटेल में। The Anwar is closely knit group of island in India with a length of 260 किलोमीटर and wide of the, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, लेंथ ब्रेथ। सब ग्रुप्स ऑफ आइलैंड कौन कौन से? 3 मेजर कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है, नॉर्दर्न अंडमान और मिडिल अंडमान एंड साउथ अंडमान। देखो ये है 3 ग्रुप, ये नॉर्दर्न है, ठीक, ये लिटिल अंडमान, सॉरी नॉर्दर्न, मिडिल और ये लोअर अंडमान। अंडमान और निकोबार अलग अलग, ये हम लोग अंडमान की बात कर रहे हैं, निकोबार अलग डिवीजन है निकोबार का। और ये देखना कि जो लिटिल अंडमान है, ये जो हमारा लोअर या फिर सदर्न अंडमान है उससे थोड़ा सा दूर है, यहाँ पे वाटर बॉडी है बीच में, मतलब पानी है। ठीक है, the two major archipelagoes of this group of islands, the Little Andaman and the Great Andaman,
आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द 50 किलोमीटर वाइड डनकन पैसेज। अच्छा, बीच में जो पैसेज है इसको क्या बोलते हैं? डनकन पैसेज। देखो, लिटिल अंडमान और लोअर अंडमान के बीच का जो ये पैसेज है इसको क्या बोलते हैं? ये याद रखना, इसको डनकन पैसेज बोलते हैं। ठीक है, डनकन पैसेज ये है। लिटिल अंडमान और लोअर अंडमान के बीच का जो पैसेज है इसको डनकन पैसेज बोलते हैं। ठीक। द कैपिटल सिटी ऑफ द अंडमान पोर्ट बलायर इज लोकेटेड इन द साउथ अंडमान। जो कैपिटल है अंडमान और निकोबार की, पोर्ट बलायर, जो कि साउथ अंडमान में है। ये देखो यहाँ पे, ये साउथ अंडमान का पार्ट है पोर्ट बलायर। ठीक है। द कैपिटल, द हैबिटेशन ओनली ओनली 24 आइलैंड्स आर इनहैबिटेड इन दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड। इस ग्रुप ऑफ आइलैंड में 24 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। ठीक है। अच्छा, ये आर्चियोलॉजी क्या होता है? आर्चियोलॉजी होता है कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं एंड दे आर सराउंडेड बाय द सी ऑल अराउंड। देखो, जैसे कि आर्चियोलॉजी, अब इसको हम पूरा आर्चियोलॉजी, देखो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है, एक लाइन से ये सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं और ये सी से सराउंडेड है, इसी को हम लोग आर्चियोलॉजी बोलते हैं, है ना। A group of islands surrounded by the sea on all on all its side, these are called archipelago। निकोबार आइलैंड साउथ ग्रुप देखो, अंडमान और निकोबार जो है सेपरेट है एक दूसरे से। कैसे सेपरेट है यहाँ पे देख लो मैप में। ये नॉर्थ अंडमान हो गया, ये मिडिल अंडमान हो गया, ये लोअर अंडमान या फिर साउथ अंडमान, दोनों बात एक ही है। ठीक है। और इसी में जो हमारी कैपिटल है क्या है? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। ये हमारा साउथ अंडमान में है, ये भी याद रखना। और सदर्न अंडमान और लिटिल अंडमान एक दूसरे किससे अलग है? डनकन पैसेज से अलग है। दोनों के बीच में डनकन पैसेज से सेपरेट है ये दोनों। और अंडमान और निकोबार कैसे सेपरेट है? 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, बस ये याद रखना, 10 डिग्री चैनल से अंडमान और निकोबार सेपरेट है एक दूसरे से। अब निकोबार के बारे में पढ़ लेते हैं। निकोबार में क्या क्या डिवीजन है? सब डिवीजन इसका फर्दर है। लिटिल निकोबार, कॉन्डुल आइलैंड, पोलू आइलैंड, पिलोमे, ये इतना, ये सब करबा, पिजन, मेकार, पोडा, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। द ग्रेट निकोबार इज द लार्जेस्ट एंड द सदर्न मोस्ट आइलैंड इन द ग्रुप which is only 147 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सुमित्रा आइलैंड ऑफ द इंडोनेशिया। जो ग्रेट निकोबार है, ये इसका जो एक मिनट मैप पे देखो, मैप पे ये जो ग्रेट निकोबार है इसका जो सदर्न पार्ट है, ये इंडोनेशिया के आइलैंड से बस कितना दूर है? 147 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सुमित्रा आइलैंड। ठीक है, which is of Indonesia. India's southern point is the Indra Point and it is located in the southern tip of the Great Nicobar. Great Nicobar की southern tip है इंदिरा Point, which is now submerged, अब पानी में डूब चुका है ये एरिया। Habitation only 12 islands are inhabited in this group of in the, जैसे कि हमारा वो निकोबार में, अंडमान में हमने पढ़ा था 24 ग्रुप ऑफ आइलैंड से मिलके बना हुआ है हमारा निकोबार अंडमान, तो उसी तरह निकोबार हमारा 12 ग्रुप ऑफ आइलैंड से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें अब याद रखने वाली चीज क्या है? इसमें याद रखने वाली चीज ये है कि इसका सदर्न पॉइंट इंदिरा पॉइंट जो कि हमारा निकोबार में, ग्रेट निकोबार में है, और ग्रेट निकोबार हमारा नीचे वाला एरिया है। अब इसमें याद, जैसे हमने इसमें नॉर्थ अंडमान पढ़ा था तो वो ऊपर नॉर्थ अंडमान नीचे था, और इसमें जो ग्रेट अंडमान निकोबार है ये ग्रेट निकोबार नीचे है, बीच में लिटिल निकोबार है और कार निकोबार ऊपर है। तो ग्रेट निकोबार नीचे वाला पोर्शन है, सबसे लास्ट वाला, which is 147 kilometer away from the Sumatra island of the Indonesia. I think then, yeah. The water body named the 10 degree channel separates the Andaman and Nicobar in the north and Nicobar island in the south. अंडमान और निकोबार एक दूसरे से सेपरेट हैं, किससे? 10 डिग्री चैनल से। मोस्ट ऑफ दीज आइलैंड्स हैव अ वोल्केनिक बेस एंड आर मेड ऑफ द टर्चरी सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड द सेल। अच्छा, अब क्या बोलते हैं, इतने सी पानी वाले एरिया में ये आइलैंड बने कैसे? देखो, आइलैंड का सबसे मेन तो बात ये है कि शायद, मतलब कुछ आइलैंड जो हैं वो जो सबमर्ज्ड माउंटेन्स हैं, जैसे क्या होता है कि जितने चीजें आपको यहाँ पे ऊपर, मतलब लैंडफॉर्म पे दिखती हैं, जमीन पे, धरती पे मतलब धरती पे जितनी चीजें दिख रही हैं उतनी चीजें, वो सारी चीजें पानी के अंदर रहती हैं। पानी के अंदर भी सारे अलग अलग क्रिएचर्स हैं, माउंटेन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हैं।
ठीक है। तो जो बहुत सारे आइलैंड हैं वो सबमर्ज्ड माउंटेन की पीक है, मतलब जो अंदर माउंटेन है इसमें, जैसे मान लो ये कोई बड़ा सा देखो, कोई अगर ऐसे बड़ा सा समुद्र होगा, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारा कुछ ऐसा बड़ा सा एक माउंटेन होगा, जिसकी ऊपर वाली पीक जो है क्या बन जाएगा, आइलैंड बन गया। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे रहने लगे, आइलैंड आइलैंड टाइप का बन गया। तो ये मतलब ये नीचे बहुत बड़ा सा माउंटेन है और उसमें ऐसे लोग रहने लगे, तो ये ऐसे आइलैंड बनते हैं, मतलब ऐसे आइलैंड हैं। सबमर्ज्ड पीक, सबमर्ज माउंटेन की पीक होती है। और कुछ आइलैंड जो है हमारे वॉल्केनिक इरप्शन से फॉर्म हुए हैं, जैसे अगर वॉल्केनिक वॉल्केनो निकला, ठीक है, लावा, लावा निकलने के बाद धीरे 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 वो क्या हो गया, बहुत समय बाद वो ड्राई सूख गया एकदम, ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शन होने के बाद वो सूख गया, अब वहां पे इरप्शन नहीं होता है, कभी बहुत पहले हुआ होगा और वो सूख गया एकदम, तो वो आइलैंड बन गया। ऐसे आइलैंड फॉर्म होते हैं ओशंस में, सीज में, ठीक। क्या था, क्या पढ़ रहे थे हम? मोस्ट ऑफ दीज आइलैंड्स हैव द वोल्केनिक बेस एंड आर मेड ऑफ द टर्चियरी सैंडस्टोन लाइक द बैरन एंड द नारकोंडम आइलैंड्स नॉर्थ ऑफ द पोर्ट ब्लेयर हैव आर वोल्केनिक आइलैंड्स। देखो बैरन आइलैंड और नारकोंडम आइलैंड जो पोर्ट ब्लेयर में है, पोर्ट ब्लेयर के नॉर्थ में है, वो वोल्केनिक आइलैंड है। some of these islands are fringed with the coral reefs, some of the islands जो हैं fringed with the coral reefs। coral reefs क्या होते हैं? coral reefs जो होते हैं क्या होते हैं कि कुछ मैराइन एनिमल्स होते हैं, मतलब मैराइन एनिमल्स कैसे होते हैं, जो ये पानी में रहने वाले कुछ कीड़े मकोड़े छोटे छोटे से होते हैं, वो क्या होते हैं कि वो एक जगह पे बहुत सारे ऐसे फॉर्म हो जाते हैं, है ना, बहुत सारे निकले और बहुत सारे वो मतलब पैदा होते रहते हैं, बहुत सारे हो गए, फिर उसके बाद वो वहीं पे रहते ही रहते, उन्हीं के ऊपर दूसरे और पैदा होते जाते और पैदा होते जाते, तो नीचे वाले मरते जाते, ऊपर होते जाते, ऊपर होते जाते, आते जाते, बढ़ते जाते, उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जाती है और नीचे वाले मरते जाते, खत्म होते जाते हैं, ठीक है। ऐसे करते 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 जो है कोरल रीफ्स फॉर्म हो जाती है, मतलब बड़ा बड़ा एरिया फॉर्म हो जाता है जहाँ पे ऐसे कोरल्स रहते हैं, मैराइन एनिमल्स होते हैं कोरल्स, छोटे छोटे होते हैं, बड़े बड़े एनिमल्स नहीं होते हैं, बहुत छोटे छोटे से होते हैं वो, मतलब होते हैं, फिर उनके यंग वंस होते हैं, बच्चे होते हैं बहुत सारे, फिर वो उनके ऊपर ऐसे ऐसे करते करते नीचे वाले मरते जाते, ऊपर ऐसे बहुत सारा बड़ा सा आइलैंड फॉर्म हो जाता है, कोरल रीफ्स। मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स आर माउंटेन्स एंड आइलैंड्स आर माउंटेनियस एंड रीच कंसिडर्ड द हाईएस्ट पीक। यही चीज बताया है कि मोस्ट ऑफ द आइलैंड जो है माउंटेन्स से बने होते हैं और वो हाईएस्ट पीक होती है उनकी, जो कि आइलैंड बन जाता है। सैडल पीक इन द नॉर्थ अंडमान इज द हाईएस्ट पीक इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। सैडल पीक जो है, 7 सैडल पीक याद रखना, जो कि कहाँ पे है, नॉर्दर्न अंडमान में है, विच इज 737 मीटर हाई, ठीक। ये हाई है, ऊपर है, मतलब ये जैसे आइलैंड बना है तो इसके ऊपर पीक है ये, ऐसे। द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग 3 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड चेंज हो गया है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है कि जो रोज आइलैंड था उसको हम लोग क्या नाम हो गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, द्वीप। नील आइलैंड का नाम हो गया है शहीद द्वीप, ठीक। हैवलॉक आइलैंड का नाम हो गया है स्वराज। सो रोज चंद्र, रोज चंद्र, रोज बोस, ऐसे रोज बोस, सुभाष चंद्र बोस तो रोज बोस, नील शहीद, ठीक है, नील शहीद हो गया, और हैवलॉक स्वराज, हैवलॉक स्वराज, लॉक स्वराज ऐसे करके याद है। सो या ये अंडमान और निकोबार के बारे में था। अंडमान निकोबार के बारे में बस इतना ही, सब याद रखना क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हम लोग ने पढ़ा है। नॉर्दर्न अंडमान और मिडिल अंडमान और लोअर अंडमान, लोअर अंडमान को सदर्न अंडमान बोलते हैं, और लोअर अंडमान में ही हमारे पोर्ट ब्लेयर जो इसकी कैपिटल है अंडमान निकोबार की। डंकन पैसेज से सेपरेट है अंडमान और लिटिल निकोबार, ठीक। और ग्रेट निकोबार जो है हमारा, जो सदर्न पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार में था, ये याद रखना। और ये 147 किलोमीटर ही है इंडोनेशिया के सुमित्रा आइलैंड से, ठीक। बस इतना। और 12 ग्रुप ऑफ आइलैंड है और उसमें 24 ग्रुप ऑफ आइलैंड है। नाउ आप पढ़ने वाले हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आइलैंड, they are the group of islands of the India located in the Arabian Sea and close to the Malabar coast of India, ठीक है। मालाबार कोस्ट से वेरी क्लोज है ये देखो इसमें,
यहाँ पे देख लो लक्षद्वीप आइलैंड, और यहाँ पे हमारा ये वाला एरिया मालाबार कोस्ट था, और यहीं पे हमारा लक्षद्वीप आइलैंड। Extent this group of islands in India are widely scattered over an area of 108.78 square kilometer, extending from 8 degree channel to ठीक है 8 degree north to 12 degree north and 71 to ठीक है इतना नहीं पढ़ना हमें। Major islands in this group of the and though the term Lakshadweep literally means 1 lakh island, the Lakshadweep island actually consists of the only 25 small islands. लक्षद्वीप वैसे अगर लिटरल मीनिंग पे जाए तो लक्ष्य मतलब 1 लाख आइलैंड्स होने चाहिए, लेकिन 1 लाख नहीं 25 आइलैंड्स हैं, ठीक है। दीज आइलैंड्स आर डिवाइडेड इनटू द 3 ग्रुप्स। किस किस में 3 ग्रुप्स में है? एमेनेडिव, लैकाडिव, मिनाकॉय, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एमेनेडिव, लैकाडिव एंड मिनाकॉय। मिनाकॉय, लैकाडिव, लक्षद्वीप, लैकाडिव, एमेनेडिव, मिनाकॉय, ठीक है। देखो ये जो यहाँ पे कहीं दिख रहा है, हाँ ये एमेनेडिव है, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड को एमेनेडिव, यहाँ नीचे वाले को लैकाडिव, और मिनाकॉय आई थिंक दिख नहीं रहा है, ये इधर ये नीचे वाला एरिया मिनाकॉय। पहले इसको एमेनेडिव लिकोकॉय एंड मिनाकॉय, इसको पहले यही बोलते थे, लेकिन अब लक्षद्वीप शॉर्ट में बोलते हैं। The island north of the 11 degree channel are known as the Amenadive Island. 11th north of the 11 degree north island is called Amenadive Island। देखो इधर ये नॉर्थ में ये 10 डिग्री है और इसके ऊपर 11 डिग्री, इसके नॉर्थ में Amenadive Island है, ठीक है। The island south of the 11 degree north are called the Canoro Island or the Minicoy Island. It is located in the extreme south। extreme south में located है हमारा मिनाकॉय, जिसको हम लोग कैनोरा आइलैंड भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट एडवांस आइलैंड इन द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। लार्ज सबसे बड़ा है और मोस्ट एडवांस्ड। Lakshadweep island composition, all the group of islands are of the coral origin and are surrounded by the fringing coral reefs। coral islands है लक्षद्वीप, जो island है वो coral island है। coral कैसे forms होते हैं अभी बताया था, marine animals जिसको poppies बोलते हैं, पॉल्पीज मराइन एनिमल्स जिनका नाम होता है, छोटे छोटे होते हैं पॉपीज, वो एक जगह इकट्ठा होते हैं, जमते हैं, और उसके ऊपर उनके यंग वंस होते जाते हैं, फिर नीचे वाले मरते जाते हैं, यंग वंस और आते जाते ऊपर इकट्ठा होते जाते हैं, ऐसे करके कोरल रीफ्स फॉर्म होते हैं। टोपोग्राफी क्या है? देयर टोपोग्राफी इज फ्लैट एंड देयर इज ऑलमोस्ट कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एनी मेजर रिलीफ फीचर्स सच एज हिल्स, स्ट्रीम्स एंड द वैलीज। यहाँ पे हिल्स, स्ट्रीम, वैलीज ये सब पूरी एब्सेंट होती है, बिल्कुल भी नहीं होती हैं। शैलो लगून्स आर सीन ऑन द वेस्टर्न साइड वाइल ऑन द ईस्टर्न सीबोर्ड्स द स्लोप्स आर स्टीपर, ठीक है। शैलो वैलीज या फिर शैलो लेगून्स आर फॉर्म्ड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट्स, और ईस्टर्न कोस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है। और इसकी कैपिटल क्या है? कवरत्ती। लक्षद्वीप आइलैंड की कैपिटल क्या है? कवरत्ती, ठीक है। सो इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने लायक नहीं है, इसमें बस इतना याद रखना कि क्या याद रखना है, एमेनाडीव कहाँ है? मिनाकॉय और लैकाडिव। लक्षद्वीप आइलैंड क्या है, कहाँ है? 25 ग्रुप ऑफ आइलैंड है, मालाबार कोस्ट के हैं, ये बस इतना। एमेनाडीव 11 डिग्री नॉर्थ में एमेनाडीव है, फिर उसके साउथ में कैनोरो आइलैंड जिसको बोलते हैं वो मिनाकॉय है, और उसके एक्सट्रीम साउथ में है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड विच इज ओरिजिन ऑफ द कोरल ओरिजिन सराउंडेड बाय द फ्रिंजिंग रिफ्स, ठीक है। ये हो गया। सो ये हमारा फिजिकल फीचर्स वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने सारे टॉपिक्स कवर किया था, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। पहले हमने हिमालयन पढ़ा था, हिमालयन माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था, उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स कवर किया था, फिर पेनिनसुला प्लेट्यू, पेनिनसुला प्लेन्स और डेजर्ट, आइलैंड, कोस्टल प्लेन्स, सारा हमने कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? ड्रेनेज सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे, मोस्ट प्रोबेबली या आई थिंक ड्रेनेज सिस्टम ही पढ़ेंगे।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और अगर आपको इसका लिंक चाहिए, इसका पीपीटी चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाके डाउनलोड करिए और उसको पढ़िए अच्छे से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने। तब तक क्या करना है, तब तक पढ़ाई करना है और अपना और अपनों का ख्याल करना है, रखना है। ठीक, बाय बाय।